इसके जहाँ केमिस्ट्री बुक का वन लाइनर। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, उसे पदार्थ कहते हैं। आइस मिक्सचर में नमक व बर्फ का अनुपात 1:3 का होता है। जल में अशुद्धियाँ मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। बादल से वर्षा का होना संघनन का उदाहरण है। कपूर का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। मोम का पिघलना, मांसपेशियों का सिकुड़ना व फैलना भौतिक परिवर्तन है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है, जबकि लोहे की आयु घटती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। धातु के आघातवर्ध तन्यता का गुण पाया जाता है। सल्फर कोयले का चूर्ण एवं सोरा से बारूद का निर्माण होता है। बारूद एक मिश्रण है। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। पानी और दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण है। बारूद और कुहासा विषमांगी मिश्रण है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं। टंगस्टन तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होते हैं। सौर ऊर्जा को बहुत विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है नाइट्रोजन है। सीसा अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। शीतल पेयों, अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। डीजल के जलने से CO और SO2 खतरनाक विषैली गैस निकलती है। CO हीमोग्लोबिन में से मिलकर एक मिश्रण बनता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में होता है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। जलने वाली गैस हाइड्रोजन है। येलो केक सोडियम यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश USA है। विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश USA है। विश्व में CO2 का। और ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। परिवर्तन तत्व का उदाहरण तांबा है। अमोनिया साइनेट को गर्म करने पर यूरिया प्राप्त होती है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड यौगिक को कहा जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक नमी एवं ऑक्सीजन होता है। सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती हैं। ट्रांसफार्मर का कोर नर्म लोहे का बना होता है। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक सिमनेटाइट कहलाता है। ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है टाइटेनियम कहलाता है। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं। प्रतिदीप्ति प्रकाश नीला में आर्गन गैस होती है। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था। हिरोशिमा में यूरेनियम का। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। मीथेन और CO2 बायोगैस के मुख्य तत्व हैं। कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनती है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। अंडे का अवतरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
कैप्सूल का अवतरण स्टार्च का बना होता है। डीडीटी का पूर्ण नाम डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस अमोनिया है। सोना तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं था। मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में सीसा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियाँ ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाती हैं। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से होता है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। माणिक एवं नीलम एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। और स्ट्रेंजर गैस जीनोन गैस को कहते हैं। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट है। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर क्रमशः ऋणात्मक, धनात्मक एवं आवेशहीन आवेश होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम समस्थानिक हैं। परमाणु भार बीटा किरण के उत्सर्जित का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 होता है। समभारिक विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल का प्रयोग करता है वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर 931 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा के 1 माइक्रो एम्पीयर धारा बनाते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। बीटा कण के उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है ट्राइटियम कहलाता है। किसी तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। किसी यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवुजियर ने दिया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान h×1/1840वां भाग होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे अधिक होता है। एक्सरे की खोज W. के रोन्टजन ने की थी। McNeil और E. डुक्सन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने की थी। मेसोन की खोज युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है।
परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, उस इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम का है। इसके समस्थानिक की संख्या 27 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है। स्पाइन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बनाता है। सब शेल के आकार स्फेरिकल होता है। पी सब शेल का आकार डम्बल शेप्ड होता है। डी सब शेल का आकार डबल डम्बल शेप्ड होता है और एफ सब शेल का आकार कॉम्प्लीटेड शेप होता है। रासायनिक बंधन किसी पदार्थ में अणु या परमाणु जिस बल द्वारा बंधा रहता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। एक धातु एवं अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। सबसे अधिक मजबूत बंधन संयोजक बंधन के आयनिक बंधन होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का क्वथनांक व द्रव्यमान उच्च होता है। वैद्युत संयोजक बंधन से बने यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में यह विद्युत का सुचालक एवं ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। अधातुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजक का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। पाई बॉन्ड की अपेक्षा में सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है। एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है। त्रिबंधन में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। अमोनिया में बंधक कोण 109 डिग्री का होता है। जल में बंधन कोण 105 डिग्री का होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और C2H2 के बंधन कोण 180 डिग्री का होता है। CH4 मीथेन के बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। मीथेन का बंधन कोण 120 डिग्री का होता है। उपसहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है। वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालती हैं उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो सक्रियता की इकाई बेकुरल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। नेप्टेरियम एक कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व है। कृत्रिम रेडियो सक्रिय के बारे में एफ जूलियट ने बताया। रेडियम एवं पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम है। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद सीसा है। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग कहा जाता है। पृथ्वी, चट्टान व पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम लेड विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 131 का उपयोग घेघा रोग के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। P32 का उपयोग उर्वरक निर्माण में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। जब एक भारी नाभिकीय टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है तो उसे नाभिक विखंडन कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक का निर्माण करता है उसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ एनरिको फर्मी ने किया। एटॉमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को सर्वप्रथम बना था। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा 1956 में मुंबई के ट्राम्बे नामक स्थान में बना था। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बोरॉन एवं कैडमियम की बनी होती है। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर का शीतलक सोडियम और के द्रवित मिश्र धातु का बना होता है।
और अल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक के जैसा होता है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम 18वीं सदी में प्राउस्ट ने किया था। वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता मोसले को माना जाता है। आधुनिक आवर्त में वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त में आवर्तों की संख्या 7 है। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है फिर घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान बढ़ता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन में होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहता है। सेकंड ए ग्रुप वाले तत्व को अल्काइन अर्थ मेटल कहा जाता है। 5A ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस का अर्थ होता है उर्वरक का उत्पादन। और चेल्कोजेन का अर्थ है अयस्क का निर्माण करना। पटाखे में लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है। पटाखे में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या अभिक्रिय गैस के रूप में कहा जाता है। फर्स्ट बी ग्रुप वाले तत्व को मुद्रा धातु क्वाइन मेटल कहा जाता है। Au, Ag और Cu को मुद्रा धातु कहते हैं। एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह OH है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन से या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है उसे अवतरण कहा जाता है। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होती है। पराऑक्साइड के केस में O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसे एसिड कहते हैं। H2SO4 को रसायन का सम्राट कहा जाता है, जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे भस्म कहते हैं। अम्ल भस्म के संयोग कर लवण का निर्माण करता है। धातु से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है एवं H2 गैस मुक्त करती है। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H+ आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो H- आयन प्रदान करता है भस्म कहलाता है। उभयधर्मी पदार्थ वैसा पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। K2SO4 और Al2SO4 और 24H2O यह फिटकिरी का सूत्र है। इसका रासायनिक नाम पोटासएलम है। यह द्विक लवण है। K2SO4 Cr2SO4 24H2O क्रोमेलम है। CaOClCl ब्लीचिंग पाउडर मिश्रित लवण है। AgNH3Cl ड्राई एमिनो सिल्वर क्लोराइड मिश्रित लवण है। जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। pH स्केल पर बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय गुण घटता है एवं क्षारीय गुण बढ़ता है। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण NaCl है। डिहाइड्रेशन में प्रायः NaCl एवं जल की कमी होती है। अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक नाइट्रिक अम्ल होता है NO3। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। दवा एवं खाद्य पदार्थ के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़े पर स्याही या धब्बे अथवा जंग हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। अम्ल वर्षा वायु में SO2 की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने वाला अम्ल पाइरोलिग्नियम अम्ल है।
सोना अम्ल राजेक्वा में घुलनशील होता है। अमोनिया गैस का स्वाद क्षारीय होता है। शुद्ध जल में थोड़े अम्ल मिला देने पर वह विद्युत का सुचालक होता है। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्षारीय होता है। एसिटिक अम्ल एवं संतृप्त वसीय अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रॉल या कशिश का तेल H2SO4 को कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में के विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु 2 पाइरुविक अणु बनाते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण जल अपघटन हो जाता है। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा 0.5% होती है। H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है। जल में सामान्य लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन में से क्रिया करके CO2 बनाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट उत्पन्न होती है। रसायन उद्योग में H2SO4 अम्ल मूल रसायन माना जाता है। CO2 जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा। परा ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -1 होता है। सोना का आपेक्षिक घनत्व 19.30 है। सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग के कारण है। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को तापीय उत्सर्जन कहते हैं। जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह बिलिट्रल या भंगुर कहलाती है। वह धातु जो समान तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करती है उसे Mg कहते हैं। Mg धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। पीटकर धातु के चादर का रूप दिया जाता है। वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनते हैं आदर्श धातुएं हैं। अयस्क से मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण सोना, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी है। प्याज व लहसुन में गंध का कारण सल्फर की उपस्थिति है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल से सिलेनियम का प्रयोग होता है। पर्ल पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है। साधारणतः मरकत पन्ना का रंग गहरा हरा होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कठोर बनाता जल कहते हैं। यदि एक लोहे के तार पर कॉपर सल्फेट का घोल रखा जाता है तो तांबे अवक्षेपित होता है।